story writing section. One question is there for writing story. Story writing is given to students to check their grammatical situation. When we write a story, we have to be careful about the matter, mainly grammar, tense, spelling, and everything will be checked. We have learned a lot of stories. We have written a lot of stories in the examination. This year also you have to write a story. For writing a story, it is not according to our will, but the topic will be there. That means you will get an outline or you will get a clue. Based on that outline or clue, you have to write the story. Suppose it is an outline, be careful. In outline, all the verbs will be in present tense, normally present simple. But that tense will not work in the story, because story is story, it is always in past tense. So when you get an outline, if you write the word like that, that will be in present form. So grammatical mistake will arise. If you do that thing, throughout the story the present tense will go. So be careful. That is outline, the framing of outline. The person who is proposing a question to check you what you have watched in this outline and what you are going to write, in which tense you are going to write, in which way you are going to start, all these things. कभी कभी स्टोरी लिखने के लिए एक लाइन तो खुद देता है या एक लाइन का आधा देता है, तो हमें वही लाइन एज इट इज़ उतारना होगा. अगर लाइन में कुछ दे ही नहीं रखा है तो हमें अपने मर्जी से स्टार्ट करने का अधिकार है. लाइन दे रखा होता तो वही लाइन उतना ही हमें लिखना जितना दे रखा है, बाकी अपना मन से भर दो. टॉपिक सबका बराबर होगा, क्योंकि परीक्षा में जब टॉपिक कॉमन देता है तो सबको उसी के बारे में स्टोरी लिखना है, फिनिश भी करनी. अपने मर्जी से कोई सा भी स्टोरी लिखना है तो हम फ्रेम कर लेते हैं, एक स्टोरी बना सकता है. लेकिन वो स्टोरी बनाने के लिए कल हमने जो पैराग्राफ राइटिंग में देखा, तो इस तरह से हमें थिंकिंग स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो थिंकिंग स्किल जब इस्तेमाल करते समय आपको तो विशेष करके उसका ध्यान देना ही पड़ता है, और उसमें आपको विशेष करके ध्यान देना है कि किस तरह का आपका सोच, जो हिंट में दे रखा है, जो क्लू में दे रखा है, जो आउटलाइन में दे रहा है, उससे बढ़कर एक स्टोरी आप फ्रेम कर सकता है. तो वो तो बस नॉर्मली एप्लीकेबल है, वो अलाउड है. तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसको ये फाइनल करनी. समझ में आ गए? सो द कॉमन टॉपिक इज़ देयर, तो योर स्टोरी विल बी द सेम, बट समथिंग डिफरेंट. फिनिशिंग मस्ट बी लाइक दैट. फिनिशिंग में जो फिनिशिंग वो दे रखा है, अगर फिनिशिंग दे ही नहीं रखा है तो भी हमें एक फिनिशिंग बिठाना पड़ेगा. वही है हमारे थिंकिंग कैपेसिटी के अंदर आने वाली बात. तो इस तरह से कोई थिंकिंग कैपेसिटी आता है, थिंकिंग वाली बात आते, तो आपको इसमें विशेष करके ध्यान देना है. समझ गए? तो इस तरह से फाइनल करके हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को
देखना पड़ेगा। तो स्टोरी राइटिंग, दूसरी बात यही है, स्टोरी में कोई कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर को आपको जीवित रखना है, एक्टिव रखना है। उस कैरेक्टर कुछ बोलता होगा, कुछ करता होगा, उसको इम्पोर्टेंस है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कर रहे कुछ या कुछ बोल रहे, ये चीज़ हमें विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। तो इन दिस सेंस जो कैरेक्टर आप बिठाते हैं वो जीवित, एक्टिव होना चाहिए। अब नॉर्मली हम तो इंसान के लिए सोचते हैं, नो, योर कैरेक्टर में बी एन एनिमल, ये बर्ड और अदर आइटम that you give him life or give her life, और ह्यूमंस। और इस तरह से मनुष्य के चिंता में टिके नहीं रहना। तो कैरेक्टर एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, अन्य वस्तु भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। जो कहानी तभी होगी जो एक्टिव रहे, तो वो मरा हुआ पड़े रहे तो बस दूसरे लोग एक्टिव हो जाता, तो वो एक कैरेक्टर होता है उसका। So you have to give preference to that character. अब स्टोरी लिखते समय we have to give a place also. वो प्लेस भी ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो तो धरती ही है, अदर प्लैनेट यूज़ कर सकता है, और कोई ऐसा भी मतलब सोच सकता है दुनिया के आकाश के मतलब कुछ बातें हैं तो उसी की कहानी बना सकता है। आकाश मंडल का जो होता है ना, जो सैटेलाइट वगैरह गया था, सैटेलाइट की कहानी है, तो बस आप दूसरा सैटेलाइट से मिला, इस तरह से हम कहानी बना सकता है। इस तरह के आपके कैरेक्टर और प्लेस, इसमें इम्पोर्टेंस होता है, वो क्लियरली आपको शो करना ही पड़ेगा। इस तरह से करके आप स्टोरी बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज tense. Already I have told you that the story is in past tense. जो हिंट देता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, 99.9% प्रेजेंट टेंस में ही देता है। अगर आउटलाइन दिया तो, हिंट दिया तो बात अलग है। हिंट में जो टेंस जैसा है वैसे तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आउटलाइन में प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन हमें चाहे कुछ भी हो, स्टोरी पास्ट टेंस में लिखना है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। और द लास्ट थिंग, टाइटल। स्टोरी का एक टाइटल होता है, वो किसी भी हालत में देना ही देना है। क्वेश्चन में तो मिलेगा ही नहीं, मिला है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला है तो हमें देखो टॉपिक कॉमन होगा, लेकिन हो सकता है सबका टाइटल अलग अलग आ जाए। जो हम उसको क्या टाइटल देना चाहते हैं वैसे उसको टाइटल देना है। वो टाइटल बनाना एक अलग कला है। तो आउटलाइन पूरा पढ़ने के बाद आइडिया मिलेगा, या हिंट पढ़ने के बाद आइडिया मिलेगा किसके बारे में लिखना है। तो वो नॉर्मली चुन करके बस वो क्या करना है, आपको टाइटल तैयार करना है। उसके बाद आपको तो लिखना है। जैसे कल देखा था, ऑर्डर होना चाहिए। नीचे की बात ऊपर, ऊपर की बात नीचे लिखना नहीं है। जो भी है वो क्लियरली हिसाब किताब से आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आपका मन में है तो आप स्टोरी लिख सकता है। तो स्टोरी वैसे मैंने पहले बोला, अगर हिंट में ये दिया इसी लाइन से स्टार्ट करो तो हमें उसी लाइन से स्टार्ट करना। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है ऐसा है वहाँ ये बॉय वाज गोइंग टू स्कूल ऐसा स्टार्ट है, तो हमें तो ये बॉय वाज गोइंग टू स्कूल तक लिखना, बाकी अपना मर्जी से लिखना। बाकी काम तो अपन को एज इट इज़ क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? इस तरह से स्टोरी लिखने का एक सिस्टम है।
वर्ड लिमिट 120 दे रखा है, लेकिन 120 में एक स्टोरी लिखना संभव नहीं है। 120 थोड़ा बढ़ा भी सकता है, 200 तक का स्टोरी बना के सीख लो और उसके बाद उसको छोटा करके लिखना सीख लो। एक स्टोरी लिख के देखो वो कितने शब्दों में पहुंच रहे हो, और उसी के हिसाब से दूसरा लिखते समय थोड़ा और छोटा लिखने सीखो, और इस तरह से 120 का मार्जिन रख के चलना, तब जाके अपना हिसाब किताब होगा। इस तरह से कुछ बातें स्टोरी राइटिंग के बारे में मन में रख के स्टोरी लिखना है। फिर लिखना है तो आपको यही है, ये नहीं है एक एक डैश फिल करके मतलब उसमें जो दिया उतना ही लिखें, नहीं, वो हमारे लिए हिंट है। उसमें जो हिंट दिया या आउटलाइन दिया वो हमारी स्टोरी में होना चाहिए, तब जाके वो बन जाएगा। ओके, तो स्टोरी लिखने सीख लो।